नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट में हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दहशतगर्दी पर दोहरा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त। दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज, मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन। इंडिया इत्तेहाद के सीनियर लीडर्स पटना पहुंच गए। कालेश्वरम स्कैम तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द करने वजीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। रात देर गए असेंबली की कार्रवाई से बीआरएस पार्टी का वॉकआउट। क्या हुकूमत के पास फैसला लेने की हिम्मत नहीं? कालेश्वरम कमीशन के मुबाहस के दौरान अकबर ओवैसी ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कमर्शियल पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए की कमी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। अफगानिस्तान में 6 रेक्टर स्केल पर जलजला, 500 से ज्यादा अमवात, सैकड़ों लापता। बचाव राहत कार्य के काम जारी। गजा में यहूदी फौज की ताजा बर्बरीत मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, मासूम बच्चे भी शामिल। और आंध्र प्रदेश मगरबी गोदावरी में गणेश मूर्ति को ले जा रहा ट्रैक्टर बेकाबू होकर हुजूम पर चढ़ गया, 6 अफराद हलाक। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी को पूरी इंसानियत के लिए मुश्तरका चैलेंज करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों का मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी है। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के सरबराहान मुमलिकत के 25वें सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी दहशतगर्दी के मामले पर सख्ती से हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया और कहा कि हिंदुस्तान को गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बेरहम दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के लिए मुश्तरका चैलेंज है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि सलामती, अमन और इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होती है। दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी इस रास्ते में बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया ने पहलगाम में दहशतगर्दी का मकरू चेहरा देखा है। यह हमला न सिर्फ हिंदुस्तान के रूप पर बल्कि इंसानियत पर यकीन रखने वाले हर मुल्क के लिए एक चैलेंज था। किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा, क्या दहशतगर्दी को कुछ ममालिक की हिमायत हमें कबूल हो सकती है? उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में
बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, चीन के तियानजिन शहर में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। तीनों रहनुमा एससीओ के स्टेज पर आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए देखे गए। इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की चीन के सदर से बातचीत हुई है और दोनों ममालिक ने बाज़ तनाज़ात को कम करने से भी इत्तेफाक किया है। बिहार में अजीम इत्तेहाद की तरफ से निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। एसआईआर और वोटर लिस्ट में बेसाबदगी को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को सहरसा से हुई थी, जो 23 जिलों से होते हुए आज पटना में अपने अख्ताम को पहुंच रही है। वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन पटना जिले के आरजेडी, कांग्रेस, बाबाजू की पार्टियों के रहनुमाओं के अलावा बड़ी तादाद में दीगर अजला के भी कारकुन शामिल होंगे। आज की यात्रा की शुरुआत गांधी मैदान से होनी है और पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर पार्क पर खत्म होगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यहां पर पटना पहुंच गए हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। दूसरी तरफ टीएमसी के एमपी यूसुफ पठान भी पटना में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत के लिए पटना पहुंच गए हैं। मीडिया से बात करते हुए यूसुफ पठान ने बताया कि वो टीएमसी की नुमाइंदगी करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मैं और ललित जी यहां पर आए हैं रैली में पार्ट लेने के लिए और बाकी रैली स्टार्ट हो। दूसरी तरफ आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना विखार खो चुका है, बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, अवाम बीजेपी को इख्तिदार से उखाड़ फेंकेंगे और बिहार से ये पैगाम जाएगा। पटना में होने जा रही है, किस तरीके का सपोर्ट मिला? लगभग 113। देखिए, एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। एक मैसिव क्राउड सड़कों पे उतर चुकी है। बहुत बड़ा जनसैलाब जो है पूरे यात्रा में हम लोगों के साथ खड़ा रहा, समर्थन मिला, बिहार के लोगों का आशीर्वाद मिला, उन सब लोगों के आभारी हैं। चलिए। उद्धव ठाकरे ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत ने कहा, किसी के खिलाफ भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कोई नाशास्ता रिमार्क नहीं किए गए। बीजेपी वोटर अधिकार यात्रा की कामयाबी से बौखला चुकी है। बीजेपी के लोग ही यात्रा में शामिल होकर इस तरह की हरकतें करते हैं। चीन में जाकर उस बारे में मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। राजनीति में एक दूसरे को राष्ट्रीय स्तर पर गाली देने का कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किया है। तो मोदी जी अब डर रहे हैं, बीजेपी वाले डर रहे हैं। कोई किसी ने गाली नहीं दिया।
आप राहुल गांधी जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, उनके मंच पर आप मुझे दिखाइए, मैंने भी पूरा वो यात्रा फॉलो किया है, किसी ने गाली दिया है। कोई भीड़ में घुसकर ये बीजेपी के लोग गाली देते हैं और हमारे ऊपर उनका ठिकराव हो। ये बीजेपी के लोग हैं सब गाली देने वाले, अंदर घुसे। पटना में है सर, टीएमसी भी आपके साथ है, आप भी आगे हम सब है, एनसीपी है, शिवसेना है, टीएमसी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, माले है। हाँ, हम सब लोग एक साथ है, एक साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के लीडर और सीनियर तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आज उसे वजीर-ए-आज़म मोदी अपना दोस्त कहते हैं। उनका यह कहना था कि चीन भी दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और हमें मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। इस तरह का बयान वजीर-ए-आज़म ने दिया है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। चीन भी आतंकवाद का विक्टिम है। अब कांग्रेस कह रही है कि 56 इंच का सीना कहाँ गया मोदी का। जो चीन अभी पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में लड़ रहा था भारत से, आज वो मोदी जी का दोस्त हो गया। दोस्ती निभाइए, जो करना है करिए, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, चीन के पास आपका कुछ होगा जो आप डरते हैं उससे, हम नहीं जानते। लेकिन ये कह देना कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है और हम मिलकर लड़ेंगे, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान और कोई नहीं। सर, एक बिजनेस एडवाइजरी व्हाइट हाउस का है, उसका एक बयान है, उसको कैसे डिकोड करेंगे आप? उन्होंने कहा जैसे ब्राह्मण भारत में भारत के लोगों से ही मुनाफा कमाता है, वैसे ही रूस से तेल खरीद कर भारत विदेशों में बेचकर मुनाफा कमाता है। बेबुनियाद बयान अमेरिका को नहीं देना चाहिए। दूसरा जो यात्रा राजस्थान के अजमेर में सुबह हुई बारिश से कई इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। जगह जगह पर पानी नजर आ और आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अजमेर के अलावा दूसरे मुकामात से भी बारिश की इत्तलात हैं। सुबह के औकात में खासकर जब तालीमी इदारे खुले हैं, दफातर खुले हैं, आवाम को मुश्किलात भी पेश आईं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 51 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की नई शरह जारी कर दी है। नई शरह के मुताबिक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने का ऐलान किया है। इतवार की दोपहर से तेलंगाना असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट और घोष कमीशन की रिपोर्ट पर मुबाहस शुरू हुए और रात देर गए तक गर्मा गर्म माहौल देखा गया। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो बदनवानियां हुई हैं उसकी तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द की जाएगी। इससे पहले असेंबली में कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर हुक्मरान कांग्रेस और बीआरएस अरकान के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक देखी गई। बीआरएस पार्टी ने रात में ऐवान से वॉकआउट किया। ఈ కేసును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అప్పగించడం సముచితము. అందుకే ఈ కేసు దర్యాప్తును సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కు అప్పగించడానికి సభ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నది తమ అనుమతితో అధ్యక్ష. ఎన్నో రకాల అంశాలు విచారణ అర్హమైన విషయాలు ఇందులో ఉండడం వల్ల సిబిఐ ఎంక్వైరీకి మా ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేయనైనది. ఈ సభ దీన్ని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించి సిబిఐ ఎంక్వైరీలో ఊరు పేరు అంచనాలు మార్చి దోచుకున్న వాళ్ళందరినీ శిక్షించడానికి అవసరమైన నిజాయితీతో కూడుకున్న విచారణ జరగాలని ఆశిస్తూ दूसरी तरफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हुए मुबाहस के दौरान तेलंगाना कौंसिल से बीआरएस पार्टी के अरकान ने इतवार की रात देर गए वॉकआउट किया। बीआरएस के अरकान का कहना था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। गन पार्क जाकर नारे लगाए गए। कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को फाड़ दिया गया।
इससे पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए। अकबर ओवैसी का कहना था कि कमीशन कैसा है जिसने रिपोर्ट में धांधियों की बात कही लेकिन सजा और कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा। कायद मजलिस का कहना था कि घोष कमीशन ने 6.78 करोड़ रुपए जिम्मेदारों से वसूल करने की बात कही। उनका कहना था कि इस कमीशन पर ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया होगा। अकबर ओवैसी ने यह भी कहा तेलंगाना ने यहां पर अवाम ने कांग्रेस को इख्तियार सौंपा और जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत अपोजिशन पर ही फैसले लेने पर जोर दे रही है। कायद मजलिस ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस हुकूमत के पास फैसला लेने के लिए हिम्मत नहीं है। अकबर ओवैसी ने कॉन्ट्रैक्टर से बिल्स की अदायगी पर भी जोर दिया। ये कैसा कमीशन है सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारे चीजा बोल रहा है, इन्हें चोर, इन्हें गलती करा, इन्हें कुछ करा। भाई ये कमीशन ये नहीं बोल रहा कि क्या सजा देना है, सीधा ये बुक में बोल रहा है कि आई लीव इट टू द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या बोल रही सर? सर इलेक्शन हुआ 20 महीने पहले, 20 months बैक, पीपल हैव वोटेड एंड गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस to Congress, and then they have given us the responsibility of playing the role of opposition. Now the government wants the opposition to play the role of governance. क्या मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं साहब? आप बताइए सर आप बताइए सर, ये अगर बीआरएस है, कंसेंसस कैसा आएगा सर? आप बोल रहे हैं कि नहीं सब जने मिलके बोलो, अब वो लोग एक्शन लियो बोलते, मैं एक बोलूंगा, वो एक बोलेंगे, वो एक बोलेंगे। अरे भाई आपको तेलंगाना की आवाम बीआरएस को रिजेक्ट करके उनको बोली कि आप जाओ, हम कांग्रेस को देते हैं गवर्न, आप करो, फैसला आप लो, चोरों को आप देखो और नाइंसाफी जो हुई उसको इंसाफ करो। लेकिन ये पलट के बोल रहे हैं कि नहीं अपोजिशन वाले आप फैसला करो। ये आवाम की तौहीन है मैं कहूंगा, जिन्होंने आप पे भरोसा किया, एतमाद किया, आपको वोट दिया और इख्तियार दिया, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। आपको फैसला लेने की ताकत नहीं है, आप लोगों में अहलियत नहीं है फैसला लेने की, और आप चाहते हैं कि हम आए। आप लीजिए ना, आपका फैसला है। यहां पे कमीशन रिपोर्ट बोल रही है कि 6.78 करोड़ उनसे रिकवर कर लो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कमीशन पे कितना पैसा खर्चे सर? आप कितना पैसा खर्चे सर? सर एक 3 करोड़ तो खर्चा हुआ होगा ना सर? तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कमीशन इज गिविंग एज अ रिपोर्ट, रिकवर 6.78 crores. We might have almost spent some 2.5 crores or more than that. फ्लाइट्स हुए होंगे, आना होगा, जाना होगा, ठीक है कम होगा, चलिए आप बोल दीजिए कितना है सर? आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड सर। द कमीशन फर्दर, अकबर भाई, और फिर बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स तो परेशान भी है, बिल्स भी नहीं मिल रहे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरा गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल दे दो साहब, ये बड़े बड़ों के नहीं तो गरीब के दे दो सर, छोटों के दे दो सर। कांग्रेस पार्टी के वफद ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करते हुए असेंबली में मंजूर किए गए 20 तहफुजात बिल को मंजूरी देने की दरखास्त की। कांग्रेस के रियासती सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर सीतक्का और दूसरे पार्टी लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकयासी की गई है। मुलुगु, महबूबाबाद, भूपालपल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, जगतियाल, खम्मम, जंगांव, संगारेड्डी, सूर्यापेट, निजामाबाद, कामारेड्डी, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, मेदक, नलगुंडे में भी बारिश की इत्तला है। हैदराबाद में शाम या रात में बूंदाबांदी या फिर मोतदल बारिश का इम्कान है।
आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के नरसापुरम मंडल में गणेश की मूर्ति को ले जा रहा ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और हुजूम पर चढ़ गया। इस वाकये में अब तक 6 लोगों की मौत की इत्तला है, लेकिन अभी 4 लोगों की शिनाख्त की गई है। इनके नाम सूर्या नारायणा, मुरली नरसिम्हा मूर्ति और कड़ियम दिनेश की हैसियत से की गई है। इस हादसे के बाद मुकाम वाक़े पर अफरा तफरी और चीख पुकार देखी गई। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी की हदूद में टिप्पर गाड़ी ने एक्टिवा को टक्कर दे दी और स्कूटर को तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। बताया जाता है कि टिप्पर कार ड्राइवर रॉन्ग साइड जा रहा था और उसने एक्टिवा को टक्कर दे दी। स्कूटर सवार की मौत हो गई। मुकामी अवाम ने टिप्पर के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। गजा पर यहूदी फौज के बदतरीन हमलों में मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज ने गजा सिटी के कई इलाकों पर वहशियाना हमले किए। अल निफाक स्ट्रीट पर बेघर फ़लस्तीनियों के यहाँ पर ठिकानों को निशाना बनाया गया। रिमाल नवाई इलाके में भी एक अपार्टमेंट को तबाह किया गया। शेख रदवान के इलाके में एक मकान को निशाना बनाया गया। अल शाती रेफ्यूजी कैंप पर बेघर लोगों के खैमों को निशाना बनाया गया। अब तक 90 अफराद की हलाकत की इत्तला है। दर्जनों जख्मी बताए गए हैं। यहूदी फौज के मुसलसल हमलों से गाजा सिटी तबाही और बर्बादी के कई मनासिर पेश कर रहा है। उधर अफगानिस्तान में खौफनाक जलजले में तकरीबन 500 अफराद जहाँ बहक और 1000 से ज़्यादा जख्मी बताए गए हैं। अफगानिस्तान की वजारत इत्तलात ने तस्दीक करते हुए कहा कि अफगान सूबे कन्नड़ में जलजले से 500 अफराद जहाँ बहक और 1000 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान की खबर रसां इदारों के मुताबिक जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता रात 11:47 पर आया था। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात आए जलजले की शिद्दत 6 रिक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज नंगनहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक में था। अखबार मीडिया के मुताबिक सूबे कन्नड़ में सबसे ज़्यादा मुतासर अजला नूरगुल, सूकी, वटपुर और चप्पा दर्रा हैं। नंगनहार में कम से कम 9 अफराद की हलाकत है और दर्जनों के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। तर्जुमान अफगान हुकूमत तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, आज रात आए जलजले की वजह से जानी व माली नुकसान हुआ है। मुकाम और इलाके के मकीन मुतासर अफराद के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि मरकज़ और करीबी सूबों से इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं, जो मुतासर इलाकों में रेस्क्यू व बहाली के कामों में हिस्सा लेंगी। यमन में हौसियों के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने अंदरूनी महाज में दरार का एतराफ़ करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इदारे से महफूज बनाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह एतराफ़ किया कि इसराइली हमले के बाद इसमें हौसी हुकूमत के वज़ीर आज़म और सिक्योरिटी व सियासी रहनुमा जाँ बहक हुए थे। हौसी रहनुमा ने इसराइल पर हमलों की बढ़ती हुई रफ्तार का वादा किया और कहा कि ये हमले बगैर किसी पसपाई या कमजोरी के जारी रहेंगे। हौसी रहनुमा ने सना पर इसराइली हमले में अपने वज़ीर आज़म अहमद गालिब की मौत के बाद इसराइल पर हमलों में इजाफे की भी धमकी दी है। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरामत में इजाफे के खिलाफ शुरू होने वाला एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। मज़ारिन ने पार्लियामेंट के नज़दीक जमा होकर तोड़फोड़ की और यहाँ पर पार्लियामेंट की इमारत को भी आग लगा दी। आग लगने की वजह से इमारत में फंसे कई मज़ारिन ने कूद कर जान बचाई, जिसके नतीजे में कई लोग जख्मी हो गए। मज़ारिन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए। पुलिस के साथ मज़ारिन की झड़पों में 5 अफराद के हलाक होने की भी इत्तला मिली है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। दहशतगर्दी पर दोहरा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त, दहशतगर्दी मुश्तरका चैलेंज, मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन, इंडिया इत्तेहाद के सीनियर लीडर्स पटना पहुंच गए। कालेश्वरम स्कैम की तहकीकात सीबीआई के सुपुर्द करने वजीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। इतवार की रात देर गए असेंबली की कार्रवाई से बीआरएस पार्टी का वॉकआउट। क्या हुकूमत के पास फैसला लेने की हिम्मत नहीं? कालेश्वरम कमीशन के मुबाहिस के दौरान अकबर ओवैसी ने घोष कमीशन की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कमर्शियल पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 51 रुपए की कमी, घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। अफगानिस्तान में 6 रेक्टर स्केल पर ज़लज़ला, 500 से ज्यादा अमवात, सैकड़ों लापता, बचाव राहत कार्य के काम जारी। गजा में यहूदी फौज की ताजा बर्बरियत में मजीद 90 फलस्तीनी शहीद। और आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी में गणेश मूर्ति को ले जा रहा ट्रैक्टर बेकाबू होकर हुजूम पर चढ़ गया, 6 अफराद हलाक। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।